श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आपको मैं जोड़ करने का सरल तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हमारी जो दिन गति आती है उसको पहले उपकरण एक जैसे मान लेते हैं। वो वर्षारंभ कालिक मान आया हमारा। उस वर्षारंभ कालिक में दिन गति निरंतर जोड़ेंगे तो प्रतिदिन का तिथि का उपकरण एक आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे दिन गति है वन, मैं यहाँ लिखता हूँ 1.077831 इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया M प्लस में। ये M प्लस में डाल दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, 0 दबाया तो ये हट गया। अब उपकरण एक हमारा वर्षारंभ कालिक है 309.03। अब इसमें मैंने धन का निशान दबाया, इसके बाद धन दबाएंगे, फिर RM दबाएंगे। RM दबा के बराबर दबाएंगे तो ये दूसरी तिथि का, अगली तिथि का जो हमारा उपकरण आएगा 310.1079। तो हम इसको राउंड अप कर देंगे तो 310.1 ही लिखेंगे केवल। फिर बराबर दबाएंगे तो ये उससे अगले दिन का आ जाएगा। मान लो पहला था 23 का, फिर 24 का हो गया, ये 25 का आ गया। तो इसको हम 311.2 लिखेंगे क्योंकि 1 8 है। तो 1 8 को हम राउंड अप करते हैं तो 1 के 2 कर दिए। फिर बराबर दबाया तो 26वीं तिथि का मान आ गया 312.3। 2 6 है, इसका अर्थ है 2 के 3 कर दिए। फिर बराबर दबाया तो 27वीं तिथि का आया 313.34। तो इस 3 को 3 ही रखेंगे, 313.3। फिर अगला देखो 314.4। फिर अगला 315.5। फिर अगला 316.6। फिर अगला 317.7। फिर अगला 318.7। फिर अगला 319.8। फिर अगला 320.9। फिर अगला 322.0। देखिए ये 6 हैं तो 6 के कारण 9 में 1 बढ़ेगा तो 10 हो जाएंगे। 10 हो गए मतलब 1 का 2 हो जाएगा। फिर बराबर 323.0। फिर बराबर ऐसे दबाते जाएंगे तो ये देखिए अगली उपकरण अगला आता जाएगा। एक एक दिन का उपकरण आ जाएगा। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ और इस मेमोरी को हटा देता हूँ। मेमोरी हटाने के बाद हमारे उपकरण 2 की जो गति है वो है 12.37715.055। ये गति है। मैं इसको मेमोरी M प्लस में डाल देता हूँ। M प्लस दबाया, फिर 0 दबाने से ये हट गया। देखो हटने के बाद मैं उपकरण 2 यहाँ लिखूँगा वर्षारंभ कालिक। वर्षारंभ कालिक जो उपकरण है वो 28.03। ठीक है। अब इसमें धन का निशान दबाया, RM दबाया तो ये मेमोरी रिवर्स हो गई और फिर बराबर दबाया तो ये हमारा 40 जो मान आया है वो 23 तारीख का तो हमारा था क्या, 23वीं तिथि है। यहाँ तारीख कह रहा हूँ मैं। 23वीं तिथि का मान था 28.03 और अगले दिन का मान आ गया 40.4। उससे अगला आ गया 52.8। उससे अगला आ गया, बराबर दबाते जाओ, ये बराबर दबाएंगे, एक के बाद एक अगला मान आता जाएगा। ये इस प्रकार हम सभी उपकरणों को इस प्रकार से दबाते हुए एक के बाद एक लिखते जाएंगे। एक उंगली से दबाएंगे, एक हाथ से लिखते जाएंगे। एक उंगली से दबाएंगे मतलब जैसे मैं लिखता हूँ मान लो उल्टे हाथ से, तो सीधे हाथ से बराबर दबाता जाऊँगा, उल्टे हाथ से लिखता जाऊँगा। या उल्टे मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ मान लो तो उल्टे हाथ से दबाता जाऊँगा, सीधे हाथ से वो लिखता जाऊँगा। तो ये उपकरण पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद देखिए फिर उपकरण 3 लेता हूँ मैं। तो उपकरण 13.333333 है। अब इसको मेमोरी में डाल दिया M प्लस में। अब उपकरण 3 जो हमारा है वो 306.66 है वर्षारंभ का, 23वीं तिथि का 306.66। इसमें प्लस
धन दबाया, रिवर्स मेमोरी तो ये आ गई मेमोरी, बराबर दबाया तो ये 24वीं तिथि का हो गया 319.99। इसका अर्थ है ये एक आगे बढ़ेगा तो 320 हो जाएंगे, फिर 333 3, फिर 346 7, फिर 360, फिर 373 3, फिर 386 7, फिर ये 400 हो जाएंगे तो वो 400 माइनस हो जाएंगे, वो हट जाएगा। इस प्रकार आगे से आगे दबाएंगे तो ये तीसरा उपकरण भी बन जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं चौथा उपकरण 14.28951613 इसको ले लिया मैंने। इसको अब मैं क्या करूँगा, मैं m प्लस में डाला, फिर ये हटा दिया इसको। 23वीं तिथि का जो हमारा क्षेपक था उपकरण 4 में वो है 185.3, 185.3। अब धन का निशान दबाया, रिवर्स मेमोरी दबाई, ये आ गई। अब बराबर दबाया तो 23 का 185.3 है, 24 का मान ये आ गया 199.6। फिर दबाया 213 9, फिर दबाया, फिर 228 2, फिर दबाया 242 5, फिर दबाया 256 7, फिर दबाया 271 0। इस प्रकार ये लगातार दबाएंगे तो अगले से अगले मान आपको प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये तो उपकरण हो गए। अब अगर आपको घटी में करना है तो घटी में क्या करना पड़ेगा, 59.06 11,829 ये आप मेमोरी में डालकर लगातार जोड़ेंगे, पर 60 होने पर आपको 60 घटाते जाना है। तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए एक सरल सा उपाय है कि 60 ऋण 59.06 11,829 ये जो बराबर में अंतर आया इसको मेमोरी में डाल दूंगा मैं। मेमोरी में डालने के बाद क्या करा मैंने कि 23वीं तिथि का जो घटीपल था 3454 इसमें धन करा मैंने मेमोरी रिवर्स। तो ये देखो रिवर्स नहीं होगी, इसमें मेमोरी घटेगी क्योंकि मैंने उसको 60 में से घटा दिया है। तो यहाँ प्लस करके मेमोरी रिवर्स नहीं करना है, आपको करना है घटीपल 3454। अब इसमें से माइनस रिवर्स मेमोरी, बराबर दबाएंगे 3360, फिर दबाया 3266, फिर दबाया 3172, फिर दबाया 3078, फिर दबाया 2985, फिर दबाया 2891। इस प्रकार दबाते जाएंगे तो रोजाना के जो है वो आपको घटी मिलते जाएंगे और वार में एक एक बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको ये कैलकुलेटर चलाना बताया है। आप इस प्रकार से कैलकुलेटर चला सकते हैं। देखिए हम ने जो मान निकाला है, मान लो 34 घटी 34.54 है, 34.54 है। अब ये दशमलव में 54 है, इसको पल में बदलना है तो ये सेकंड फंक्शन है। देखो सेकंड वाला लिखा है, इसको दबाऊंगा मैं, यहाँ सेकंड लिखा हुआ आएगा और फिर DEG को दबाया तो ये देखिए 34 तो आगे रहेगा ही, वो नहीं बदलेगा, पीछे वाले बदलेंगे, दशमलव पीछे वाले। तो 34 घटी 32 पल 24 विपल हो गया। अब वापस अगर मैं इसको डिग्री में बदलना चाहूँ तो ये देखिए 3454 वो वापस वैसा का वैसा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। दशमलव, ये दशमलव में मान है और वो आता है घटी पल विपल में आता है। अब देखिए मैं 33.6 को वापस कन्वर्ट करना चाहूँ, 33.60 है। अब मैं इनको घटी पल में बदलना चाहूँ तो सेकंड फंक्शन दबाया, DEG दबाया तो 33 36 घटी 36 पल आ जाते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ही फंक्शन है, जैसे मान लो आपको 46 का साइन निकालना है तो 4 दबाया 6 दबाया और ये SIN लिख रखा है, इस साइन को दबा दो तो ये 46 डिग्री का साइन मान आ गया। अब वापस आपको साइन इन्वर्स लाना है तो सेकंड वाला फंक्शन दबा के उसी फंक्शन को फिर दबाएंगे तो 46 आ जाएंगे। ये आ गए।
देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कास में मान निकालना है, 12 डिग्री का मान निकालना है कास में, तो 12 दबाया और ये कॉस दबा दिया, तो ये कॉस का मान आ गया। अब मान लो 60 डिग्री में 10 का निकालना है, तो 60 दबा के ये 10 दबाएंगे तो ये 10 का 60 डिग्री में मान आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मान लो किसी भी संख्या का वर्ग करना है, मान लो 25 का वर्ग करना है, तो 25 दबाया और ये वर्ग का निशान दबा देंगे तो ये वर्ग आ जाएगा सीधा 625। फिर मान लो उसकी कोई घात निकालनी है, मान लो 5 की घात 5 निकालनी है, तो 5 दबा देंगे और फिर ये y की घात x वाला ये दबाएंगे, y की घात x दबाया और फिर 5 दबाया और फिर बराबर दबाया, तो ये 5 की घात 5 का मान 3125 होता है। ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा कैलकुलेटर है और इसके आधार पर आप ज्योतिषी गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। डिग्री में बदलना, दशमलव पद्धति में बदलना, ये सब काम जो है आपके बड़े आसानी से और सुविधाप्रद तरीके से इस कैलकुलेटर में हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है ये सारे कार्य कर सकते हैं। ये सब मैंने जो तिथि गणित है, नक्षत्र गणित है, योग गणित है, इन सब की सूक्ष्म गतियाँ निकाल कर मैंने ग्रुप में डाली है पंचांग निर्माण वाले में। तो पंचांग निर्माण सीखने वाले इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। वे इस गणित का उपयोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे और इसी से मैं फिर आपको आगे पंचांग निर्माण में भी इसको सहायक बनाऊंगा। तो जैसे मान लो कोई भी डिग्री में कन्वर्ट नहीं करके दशमलव पद्धति में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो इसका जो क्षेपक सूर्य का है 256.9087 है। अब पहले इसके पहले सूर्य की गति लेंगे। सूर्य की गति होती है 0.98569091, ये इसकी मध्यम गति है। अब इसको मेमोरी में डाल दिया और अब सूर्य स्पष्ट मान लो मध्यम उसका क्षेपक है 256.57894 है। अब रोजाना का उसको मध्यम करना है तो धन RM करेंगे। ये मेमोरी रिवर्स किया, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, दबाते जाओ, एक एक प्रतिदिन का सूर्य मध्यम आपका निकलता जाएगा। इस प्रकार से आप प्रतिदिन का निकाल सकते हैं। वैसे मैंने जो पंचांग के सीखने वाले विद्वान लोग हैं उनको कैलकुलेटर में एक्सेल शीट में कैसे निकालेंगे वो प्रक्रिया भी मैंने पूरी निकाल कर बता रखी है कि एक्सेल शीट में किस प्रकार से इन चीज़ों को करेंगे। तो ये बराबर दबाते जाएंगे, अपने आप मध्यम ग्रह बनते जाएंगे। तो इस प्रकार ये आज का प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय।